हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम यहाँ पर 2020 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 से लास्ट के जितने भी हमारे 37 तक के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि मैंने पेपर आपको 2020 का जो मेजर कंटेंट है पीछे की तरफ से मैंने स्टार्ट करवाया है, ताकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं पहले हम उनको कवर अप कर सकें। तो आपकी प्लेलिस्ट में आपको जाना है, 2020 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर टाइप करना है। आपको एक मेरा फोल्डर मिलेगा, उसमें मेरी 2020 की सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो वहाँ से पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। हम 19, 18, 17, 16 जितने भी ईयर्स हैं 2015 से लेकर वो सारे पेपर 1 बाय 1 करके ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस बच्चे को जिस भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, बिल्कुल प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाए, वो क्वेश्चन खोले और वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा है वो क्या है। अगेन आपका यहाँ पर 3 टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गिव अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, गिव अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ और उसके बेसिस पे आपको उसको डिस्क्राइब करना है, उसको समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो गिव अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डजंट गिव, ग्लूकोज डज नॉट गिव, ठीक है, 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। ग्लूकोज जो होता है वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता। तो ग्लूकोज डजंट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। देखो, क्योंकि ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं, देखिए ग्लूकोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर देखिए ऊपर आता है CHO। जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ऊपर क्या आता है, CHO आता है। तो अगर हम CHO की बात करें, जो हमारा CHO ग्रुप होता है जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, वो हेमी एसिटल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। किसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, हेमी एसिटल के फॉर्मेशन में। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप आता है वो हेमी एसिटल के फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और उसके इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, क्लियर, वो फ्री नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर है ना। जो CHO ग्रुप होता है वो फ्री नहीं हो पाता और इसीलिए वो DNP टेस्ट नहीं देता है। बहुत ही इजी सा इसका आंसर होने वाला है। देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, बिकॉज द CHO group, because the CHO group in glucose, because the CHO group in glucose is involved in hemiacetal formation, ठीक है। किस लिए इन्वॉल्व होगा वो, जो CHO ग्रुप रहेगा वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है, हेमीएसिटल ग्रुप के लिए। एंड thus is not free due to cyclic structure of glucose, due to cyclic structure of glucose, due to cyclic structure of glucose
तो CHO is not free and therefore it doesn't give 2,4-DNP टेस्ट, क्योंकि CHO ग्रुप का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो CHO ग्रुप है वो हेमिस एसिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और इसलिए फ्री नहीं हो पाता, और साइक्लिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो CHO ग्रुप उसमें फ्री नहीं होता है। तो ये इसका एक स्पेसिफिक रीज़न हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। द टू स्ट्रैंड्स, ठीक है, DNA आर नॉट आइडेंटिकल, but are complementary, जो भी टू स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो द टू स्ट्रैंड्स DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसका आंसर आपको लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि DNA के जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होते बल्कि कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब DNA तो आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट होता है और इसके अंदर हमने फॉस्फोरिक ग्रुप होता है, बेसेस होते हैं और पेंटोस शुगर। देखिए 3 चीज़ें होती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है? सबसे पहली चीज़ उसके अंदर कौन सी हो जाएगी? पेंटोस शुगर। सेकेंड हो जाता है हमारा फॉस्फोरिक ग्रुप, और तीसरी जो हमारी होती है, थर्ड जो होती है, थर्ड को हम कहते हैं बेसिस। तो बेसिस के पेयर हमने पढ़े थे, DNA में किस तरह से होते हैं, RNA में किस तरह से होते हैं। तो हम यहाँ पर उन तीनों में से इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है, बेसिस की बात करते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं बेसिस की जो भी जोड़ियाँ हम बनाते हैं, ठीक है, जब DNA का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमने देखा हुआ है, तो जो भी बेसिकली बेसिस के जो भी पेयर्स होते हैं उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? उनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो भी स्पेसिफिक पेयर्स रहेंगे उन स्पेसिफिक पेयर्स के अंदर क्या मौजूद हो जाती है? उन स्पेसिफिक पेयर्स के अंदर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंट होने की वजह से जो भी टू स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है ना। क्या नहीं होते? वो आइडेंटिकल नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases। तो DNA के जो भी टू स्ट्रैंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, जबकि क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, वो किसके बीच में बनते हैं? स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस के बीच में उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर? थर्ड पॉइंट, स्टार्च एंड सेल्यूलोज बोथ कंटेन glucose unit, both contain glucose unit, starch and cellulose both contain glucose unit as monomer, yet they are structurally different। तो
तो स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों जो होते हैं, दोनों के अंदर क्या कंटेन करते हैं, दोनों ही ग्लूकोज की यूनिट कंटेन करते हैं एज मोनोमर। बट इनके जो, अगर हम इनकी बात करें स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरली ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, अल्फ़ा ग्लूकोज का, और सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज का जो भी है वो पॉलीमर है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों के अंदर ग्लूकोज यूनिट ही होती है एज अ मोनोमर, बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज का जो भी पार्ट रहता है, और सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर होता है किसका, बीटा ग्लूकोज का। स्टार्च में जो भी मोनोमर यूनिट होगी वो अल्फ़ा ग्लूकोज की होगी, और सेल्यूलोज में जो भी मोनोमर यूनिट होती है वो बीटा ग्लूकोज की होती है। और अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। दोनों में ही ग्लूकोज सेम फॉर्मूला रहेगा, C6H12O6 सेम ही रहेगा, लेकिन अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है ना ग्लूकोज के, तो इसीलिए दोनों को बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ही ईजी सा आंसर है इसका कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, while cellulose is a polymer of बीटा ग्लूकोज। तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, अल्फ़ा ग्लूकोज का, जबकि जब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो जो सेल्यूलोज होता है वो बीटा ग्लूकोज का क्या माना जाता है, पॉलीमर माना जाता है। तो इस वजह से दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों के अंदर रहता मोनोमर ग्लूकोज ही है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या देखा जाता है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखा जाता है। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर ये जो भी 3 क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एक स्मॉल रिवीजन हम इसका ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला हो जाएगा ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जो CHO ग्रुप रहता है वो हेमी एसिडल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से ये फ्री नहीं हो पाता, और फ्री नहीं हो पाता इसलिए ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। दूसरा, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेसिस होती हैं, स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस DNA के अंदर, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसके जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते जबकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। थर्ड, स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही ग्लूकोज यूनिट कंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टार्च की तो वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, और अगर हम बात करें सेल्यूलोज की तो वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो है तो दोनों के अंदर ही ग्लूकोज यूनिट दोनों के अंदर ही है, लेकिन दोनों में अल्फा और बीटा के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या देखा जाता है, अल्फा और बीटा के ग्लूकोज के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखे जाते हैं, और उन स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने की वजह से वो जो भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं, उस स्ट्रक्चरल डिफरेंस के होने की वजह से यहाँ पर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको 3 पॉइंट थे, 3 मार्क का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, और उसके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं था, ये आपको करना कंपलसरी था। कल हम 28 और बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। दूसरी चीज़, मैंने आपको 9th और 10th इन दोनों का ही जो भी कंटेंट है वो कंप्लीट करवा दिया है। 11th 12th भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 11th 12th भी आपके पास में अवेलेबल है,
और 9th 10th भी मैंने आपको 9th और 10th का भी मैंने आपको जो भी कंटेंट वाला पार्ट है वो करवा दिया है, तो वो भी आपको अवेलेबल है। 11th 12th भी आपको अवेलेबल है, तो आप जो भी पढ़ना चाहें इनमें से वो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो छूट गया हो, जो मैंने नहीं करवाया हो, तो बिल्कुल आप उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं उससे भी पूरा करवा दूँगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ। दूसरी चीज़ कि 2020 का पेपर मैंने आपको पूरा पीछे से क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 29 तक पूरा कंप्लीट करवाया है, तो आप ये क्वेश्चंस को जाकर आपको एक फोल्डर बना दिया गया है प्लेलिस्ट के अंदर 2020 केमिस्ट्री पेपर, तो वहाँ से आप इसके जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। 19, 18, 17, 16 ये पेपर्स भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।